हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक आपके साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक ना वो वी हैव डिस्कसिंग अबाउट सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर। एरर्स क्या होते हैं? एरर सबसे पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ। एरर होता है कमी, किसी भी चीज़ में खामी होना, ठीक है ना। तो खामी होना क्या होता है? सबसे पहले हम ये आपका ये टॉपिक कहाँ पे आता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है। तो सबसे पहले है ए टर्मिनोलॉजी एरर इन वेरिएबल रेफर्स टू डिफरेंस इन द न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। भी एरर क्या होता है कि भाई एक टर्म है एरर जो कि क्या शो करती है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू। एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक नंबर्स में एक वैल्यू दी हुई होती है एंड बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू जो हम मेज़र करते हैं, हम जो मापते हैं भाई हमारा NaCl है, हमारा नमक है, वो कितना अमाउंट हमने लेना है, 5 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लेना है, वो आज वैल्यू आ जाती है हमारी। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे आ जाती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है जो हमारी गिवन वैल्यू होती है। जैसे हमने कोई भी टेस्ट करना है, उसके लिए हमने 5 ग्राम या 10 ग्राम हमने लेना है, तो वो वैल्यू हमें गिवन दी हुई होती है कि भाई एग्जैक्टली हमें 5 ग्राम ही मेज़र करना है, ठीक है। तो इन वैल्यू के बीच में डिफरेंस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। और एनी डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज टर्म्ड एज एरर। कि भाई हम बोलेंगे कि भाई डेविएशन आ जाते हैं ट्रू वैल्यू में, तो उसको हम एरर ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब एरर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एरर दैट मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 हेड्स। भाई दो आपके सिरों में ये डिवाइडेड है आपका। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट। अब इनका दूसरा नाम भी है भाई। डिटर्मिनेंट एरर जो होता है वो आपका सिस्टमिक एरर होता है। इनडिटर्मिनेंट होता है वो आपका रैंडम एरर होता है। रैंडम मतलब होता है भाई ऐसे ही आ जाना, ठीक है ना। एक सिस्टमिक एरर होता है, एक सिस्टम के थ्रू आपका एरर आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक डिटर्मिनेंट एरर क्या होता है। इसमें सिस्टमिक एरर बोलेंगे इसको। जैसे एरर इन टाइट्रेशन में आता है हमारा। टाइट्रेशन तो सबने देखा होगा। एक ब्यूरेट स्टैंड होता है जिसमें हमारा सैंपल डाला हुआ होता है, वो हम करते हैं। कलर रिएक्शन जो आता है हमारा, या PPT फॉर्मेशन होता है, वो वाला। अब एरर इन टाइट्रेशन में होता है दीज एरर कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज। कि भाई जो भी एरर हमारे आए हैं उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। हमने इसको देखना है कि भाई एरर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड करेक्शन ऑफ सिस्टमिक एरर को करेक्शन कर लेंगे। अब सोर्स अभी कहाँ कहाँ से आ सकता है आपका सिस्टमिक एरर, ये देख लेते हैं। इनकरेक्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन में भी फॉर्मूला हमने सही से यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट है व्हेन डिफरेंट एनालिटिकल मेथड से हमने यूज़ किया है कि भाई एनालिटिकल मेथड होते हैं भाई आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे आपका बहुत सारी प्रोसेस हैं जैसे टेस्टिंग करने के लिए, या ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई हम कोई भी टेस्ट करते हैं वो 2-3 प्रोसेस से हम कर सकते हैं, तो उसमें डिफरेंस होना। नेक्स्ट है एरर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सैम्पलिंग। कि भाई सैम्पलिंग हमने लिया है। सैंपल कैसे लेते हैं? हम एक बटर पेपर लेते हैं, सबसे पहले अपना जो भी वेइंग बैलेंस होता है उसको साफ़ सुथरा करके लेते हैं, ठीक है। फिर बटर पेपर को रख के उसका वेट करते हैं, फिर उसको टेयर करते हैं, उसको ज़ीरो कर लेते हैं। वापस से ज़ीरो करने के बाद फिर हमारा वेट, हम कोई भी सैंपल लेते हैं उसका वेट करते हैं। नेक्स्ट है एन एरर कास्ट ड्यू टू वेट रॉन्ग अमाउंट ऑफ द सैंपल। ये भी हो सकता है कि भाई हम जो एरर किस वजह से आ सकता है कि भाई हमने जो वेट है वो गलत अमाउंट में लिया है, ठीक है। इनकरेक्ट कंसनट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट। कि भाई हमने जो कंसनट्रेशन बनाई है टाइट्रेंट की वो इनकरेक्ट बनाई है, ठीक है ना। कंसनट्रेशन समझ रहे हो। सेंसर नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली। अब जो वेइंग बैलेंस है हमारा उसका सेंसर एडजस्टेड ही नहीं है, वो अमाउंट ही ज़्यादा ले रहा है। नेक्स्ट टाइट्रेशन परफॉर्म्ड एट हाई स्पीड फॉर केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं भाई टाइट्रेशन की जो होती है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बहुत ही हाई स्पीड में होती है, तो उसमें हम एक बार में ज़्यादा सैंपल आपका रन कर देते हैं, तो उसमें आपका डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनडिटर्मिनेंट एरर, रैंडम एरर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? सोर्स ऑफ रैंडम एरर क्या होता है भाई? हमारा रैंडम एरर मतलब ऐसे ही कंटिन्यूस बेसिस पे हमारा आ जाता है। सैम्पलिंग हैंडलिंग इम्प्रॉपरली हमने किया है, इनएफिशिएंट इक्विपमेंट हमने लिया है। भाई जो इक्विपमेंट लेना चाहिए हमने मेज़र, जैसे आपका लिक्विड्स को मेजरमेंट करने के लिए हमारा मेजरिंग सिलेंडर आता है, ठीक है ना, वो हमें लेना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट के अंदर बबल्स प्रेजेंट है या पीपिट के अंदर बबल्स हैं,
तो उसमें भी हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वॉशिंग आफ्टर सैम्पलिंग के बाद हमने इम्प्रॉपर वॉशिंग की है क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट आपका वाटर का रह जाता है। लेस ट्रेंड ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर है आपका वो ट्रेंड नहीं है। फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन से भी आ सकती हैं। इसमें टेम्परेचर हो जाता है आपका, ह्यूमिडिटी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ मिनिमाइज एरर। इसमें आ जाता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपरेटस एंड अप्लाइंग, भी कैलिब्रेट करके उनको मेजरमेंट को एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट हमारा आता है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपरेटस में मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर में एंड परफॉर्मिंग पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन आता है इसमें कि भाई जो भी आपका परफॉर्म करते हैं वो पैरेलल में होना चाहिए, डिटर्मिनेशन दोनों ही। ब्लैंक डिटर्मिनेशन हम करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे रिजल्ट को एंड मेथड एनालिसिस करेंगे एंड मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन का करेंगे हम एंड इंटरनल स्टैंडर्ड हम सारे देखेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है भाई, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि भाई एक्यूरेसी वो होता है जो ट्रू वैल्यू जो हमारी होती है ना उसकी बिल्कुल क्लोजनेस होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ आपको, हमने आपका 5 ग्राम क्या लेना है, NaCl लेना है। 5 ग्राम NaCl लिया हमने, उसकी एक्यूरेसी क्या आएगी भाई, हमारी आएगी 4.9 आ जाती है, 4.6 आ जाती है, 4.7 आ जाती है। दिस इज़ द क्लोजनेस वैल्यू या एक्यूरेसी हम जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना, डेफिनेशन, ठीक है ना, डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल में एक्यूरेट जो रिजल्ट होते हैं इज वन विच मैचेस वेरी नियरली विद ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड अमाउंट, जो मेजर्ड अमाउंट है या ट्रू वैल्यू की बिल्कुल नियरली आती है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब लास्ट है, छोटा सा ही बचता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा। तो इसमें इन्होंने बताया कि भाई नॉर्मली डन विद रिगार्ड टू द एरर एंड एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टू एंड दैट इज़ द ग्रेटर एक्यूरेसी एंड स्मॉलर द एरर। वही बात है कि भाई एंड, ठीक है ना, कि भाई कह रहा है कि भाई जो आपका नॉर्मली हम देखते हैं एरर में क्या होता है, एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरर के, कि भाई जो जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे देखो मैं बता देती हूँ, ये है एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका एरर है, ठीक है ना। या इधर आप इसको लिख लो या इसको कर लो ऐसे, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस। अब एब्सोल्यूट एरर बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। अब आता है प्रीसीजन। प्रीसीजन भी बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, इज डिफाइंड एज द वेरिएशन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज हाई, कि हम देखेंगे कि भाई वेरिएशंस होते हैं, भाई डिफरेंस थोड़ा सा वेरी कर रही है, थोड़ी सी अलग है उससे, ठीक है ना। तो बिटवीन द ट्रू वैल्यू जो हमारी है ना, उसमें मेजर्ड वैल्यू जो है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है या वेरी कर रहा है। जैसे हमारा हमने अभी लिया था NaCl का 5 ग्राम NaCl लिया, तो हमारा वेट करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है मेजरमेंट में, हमारा 3 आ रहा है, ठीक है ना, 3 ग्राम आ रहा है। तो दिस इज़ द बहुत लॉन्गर डिस्टेंस हो जाता है या वेरिएशन ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो इट इज़ नॉट एक्यूरेट नहीं है, बट ऑब्टेन्ड वैल्यू आर क्लोज टू ईच अदर, इट शोज द रिपीटेबिलिटी इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो ये प्रिसीजन होता है। एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। प्रिसीजन क्या होता है भाई, वेरिएशन हाई हो जाएगा बट आपका थोड़ा सा उसमें वो प्रिसीजन की वैल्यू में आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल है भाई, टैबलेट आपने लिया कंटेनिंग डिक्लोफेनिक सोडियम 50 mg का लिया, ट्रू वैल्यू है ये हमारी, मैंने बताया था ना, जो भी आपको गिवन दी हुई वैल्यू, ये क्या है, गिवन है, ये हमें दी हुई है ये, या हमारी स्टैंडर्ड से आई है ये वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें एनालिस्ट 1 है, भाई एक ने यहाँ पे जांचा, दूसरे ने जांचा, तो पहले ने किया तो भाई 50.01 आया, 50.02 आया, तो देखो ये है, ये कितना आ गया टोटल, 50.04 आ गया। अभी एनालिस्ट 2 ने किया है तो ये 41.01 आ गया, 42.01,
41.09 आ जाता है। तो ये हमारा टोटल कितना बन गया 41.06। तो देखो डिफरेंस 50 या 41 बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। हमने रिपीटेडली किया है, ये बार बार किया है। देखो ये वर्ड आया है यहाँ पे, देखो रिपीटेबिलिटी आया है ना, कि भाई बार बार हम देख रहे हैं वो क्लोज कर रहा है शो। देखो ये क्लोज कर रहा है ना शो। अब इनको हमने एवरेज कर निकाला तो ये डिफरेंस हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार और छोटी सी टर्म हम देख लेते हैं। द एवरेज वैल्यू गोट एनालिस्ट 1 क्लोज द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का क्लोज है हमारी। द वेरिएशन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ एनालिस्ट 2 इज हाई। तो दिस इज द प्रिसीजन वैल्यू, प्रिसीजन। और ये क्लोज थी तो ये कौन सी थी भाई आपकी एक्यूरेसी टर्म आ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट द वैल्यू ऑब्टेन टू क्लोज ईच अदर बट नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। भाई ये दोनों एक दूसरे के क्लोज है बट ट्रू वैल्यू के तो क्लोज नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अदरवाइज कॉल्ड एज रिपीटेबिलिटी या प्रिसीजन हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।